साथियों सुप्रभात। दोस्तों आज आपके लिए हम गद्य और पद्य के 21 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की श्रृंखला लेकर के उपस्थित हुए हैं। दोस्तों बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से कोई भी एग्जाम हो, कोई भी वन डे एग्जाम हो, या फिर जो हमारे 10 और 12 के परीक्षार्थी हैं, या फिर जो भी हमारे टेट सीटेट या फिर जो कोई भी वन डे एग्जाम हो, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की श्रृंखला लेकर के आज हम उपस्थित हुए आपके समक्ष। दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके लिए मैं ढूंढ करके लाया हूं दोस्तों। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना दोस्तों हुई थी। ऑप्शन हमने 4 दिया है। आपको हम 10 सेकंड का समय देंगे। हम सारे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन आपको पढ़ना है दोस्तों, आपको टिक करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, ऑप्शन दोस्तों आपको पढ़ना है और यहाँ पर आपको टिक करना है। 8 से 10 सेकंड में हम यहाँ पर टिक कर देंगे। दोस्तों एक बार प्रश्न को रिपीट करते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना दोस्तों बहुत बेहतरीन प्रश्न, कोई भी एग्जाम हो पूछा ही जाता है। दोस्तों 1936 में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। इसके कौन थे? सज्जाद खान थे। सज्जाद खान ने इस संघ की स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, ध्रुव स्वामी किस विधा की रचना है दोस्तों? समय 5 सेकंड में दूंगा दोस्तों, ओनली 5 सेकंड। ठीक है, ध्रुव स्वामी बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, किस विधा की रचना है दोस्तों? यहाँ पर विधाएं दी हुई है और इसमें से आपको टिक कर देना है। विधा इसकी क्या है? नाटक है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो दर्द है इस दर्द को जरूर देखिएगा। ठीक है, प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है भाई? यहाँ ऑप्शन को पढ़िए और तुरंत टिक करिए दोस्तों। ऑप्शन को पढ़िए, टिक करिए। समय 5 सेकंड। प्रेमकांता नहीं है। प्रेमकांता है किसका? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। क्या है इनका? ये पहला उपन्यास है दोस्तों, ये पहला उपन्यास है। ठीक है, ये पहला उपन्यास है, किसका है? हरिऔध का पहला उपन्यास है। बाकी सारे उपन्यास प्रसाद जी के हैं। सज्जन, करुणालय, कल्याणी पढ़ लें, ये प्रसाद जी के नाटक हैं। ठीक है, अगला हमारा है, किसका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था? बहुत बेहतरीन दोस्तों प्रश्न आपके लिए है। किसका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था? दोस्तों आपके लिए मैं बेहतरीन प्रश्न लेकर के आया हूं, बहुत बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, किसका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था? बहुत बेहतरीन प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर राहुल सांस्कृत्यायन हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा है, घुमक्कड़ शास्त्र ग्रंथ के लेखक। दोस्तों ऑप्शन को पढ़िए। समय 5 सेकंड, समय ओनली 5 सेकंड मिलेगा, क्योंकि सब रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगभग हर परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र ग्रंथ के लेखक, तो घुमक्कड़ शास्त्र ग्रंथ के लेखक हमारे कौन है? ठीक है, घूमने में बहुत ज्यादा थे हमारे, राहुल सांस्कृत्यायन थे। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन थे। अगला हमारा प्रश्न है, मर्यादा और टुडे के संपादक। बहुत बेहतरीन प्रश्न दोस्तों। समय 6 सेकंड आपके लिए, आंसर देने का टाइम 6 सेकंड। मर्यादा और टुडे के संपादक। दोस्तों ऑप्शन आपको पढ़ना है, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। ऑप्शन आप पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। मर्यादा और टुडे बहुत बेहतरीन क्या है, ये सब पत्रिकाएं हैं। मर्यादा और टुडे के हमारे कौन थे? इसके संपादक हमारे थे इसके संपूर्णानंद। दोस्तों संपूर्णानंद थे। ठीक है, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त कौन है भाई? हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त, ठीक है, सरयू पार की यात्रा किसने लिखा था? भारतेंदु ने लिखा था। किसने लिखा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने भारतेंदु की स्थापना की 1850। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त भारत सरयू पार की यात्रा। परीक्षा के रूप इसका है लाला निवास का, और कलम का सिपाही और पथ का साथी ये महादेवी वर्मा का है। ठीक है, अगला हमारा है, विचार प्रवाह के लेखक। बहुत बेहतरीन प्रश्न दोस्तों। समय 10 सेकंड, समय आपको सोचने के लिए सिर्फ 10 सेकंड का समय दोस्तों। विचार प्रवाह के लेखक, ऑप्शन आपको पढ़ना है दोस्तों, जल्दी से आंसर फटाफट दीजिए। विचार प्रवाह के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए। स्मृति के रेखाएं किसकी कृति है? टाइम
5 सेकेंड, ओनली 5 सेकेंड। दोस्तों बहुत बेहतरीन प्रश्न। इसी प्रकार से आपको रिवीजन करना है। स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? ये महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है रेखा चित्र पर आधारित रचना। रेखा चित्र बहुत बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। रेखा चित्र बिल्कुल पढ़ा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। रेखा चित्र पर आधारित रचना, ठीक है। परीक्षा गुरु साहित्य लोचन, ये तो श्याम सुंदर का है। ये तो हो गया लाला श्रीनिवास का, हो गया ये, हो गया श्याम सुंदर का। ये ऑप्शन आपका राइट हो गया। अतीत के चलचित्र, ठीक है। अगला है वीर गाथा काल की विशेषता। दोस्तों एक जानदार प्रश्न आपके लिए। टाइम 15 सेकेंड, समय यहाँ 15 सेकेंड देंगे क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। समय 15 सेकेंड देंगे दोस्तों। वीर गाथा काल की विशेषता बहुत टॉप का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। पढ़िए और आंसर दीजिए दोस्तों। एक एक चीज का वर्णन मैं बता दूंगा, एक एक ऑप्शन का वर्णन बता दूंगा दोस्तों। ये हमारा किसकी विशेषता है? प्रकृति का सजीव वर्णन, सजीव व सुंदर वर्णन। छायावाद की विशेषता है। मुक्तक काव्य किसकी विशेषता है? मुक्तक काव्य ये भक्ति काल की विशेषता है, ठीक है। वीर गाथा काल की विशेषता दोस्तों यही है, युद्धों का सजीव वर्णन। क्योंकि वीर गाथा काल में बहुत युद्ध लड़े गए ना, उसमें चंद्रवरदाई वगैरह है। वीरों से संबंधित जो भी रचनाएं रची गई वो वीर गाथा काल से ही संबंधित है। युद्ध शब्द मिल गया, ये समझ लेना कि वीर गाथा काल का है, ठीक है। अगला हमारा है भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी जैसे महाकाव्य, प्रिय प्रवास है, अयोध्या सिंह का प्रिय प्रवास हो गया, साकेत हो गया, ऐसे महाकाव्यों का वर्णन हुआ। कहाँ? भक्ति काल में हुआ दोस्तों। कहाँ हुआ? भक्ति काल में। इसलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों समझना इसको, बात को, इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस युग में बड़े बड़े महाकाव्य रचे गए। अब इसको कहा किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ठीक है। ये हाथ से मैंने प्रश्न बनाया है, डीपली प्रश्न है दोस्तों, डीपली प्रश्न है। पीजीटी, पीजीटी, एलटी वगैरह के प्रश्न है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अक्षात की स्थापना, बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न दोस्तों। 64%, 66, 67 दोस्तों बेहतरीन प्रश्न आपके लिए। समय 5 सेकेंड, समय 5 सेकेंड, ठीक है। बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई थी। कब हुई थी? 1565 में। अगला प्रश्न दोस्तों, अक्षात की स्थापना किसने की थी? बेहतरीन प्रश्न दोस्तों, बेहतरीन प्रश्न। अक्षात की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य व उनके पुत्र विठल लाल, वल्लभाचार्य व उनके पुत्र विठल लाल। दोस्तों 4 शिष्य वल्लभाचार्य के, 4 शिष्य विठल लाल के। विठल लाल कौन है? चित स्वामी है, गोविंद स्वामी है, चतुर्भुज दास है और नंददास है। 4 शिष्य हो गए विठल लाल के। 4 शिष्य वल्लभाचार्य के कौन कौन? सूरदास हो गए, ठीक है, सूरदास हो गए, और सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास। 4 शिष्य वल्लभाचार्य के, 4 शिष्य विठल लाल के, यही मिलकर के 8 हुए हमारे। तो इसीलिए इसकी अष्टछाप का नाम दिया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1565 में। किसने किया था? वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठल लाल ने। सूफी काव्य धारा के कवि, सूफी काव्य धारा जो कि प्रेम की पीर के कवि भी माने जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है? प्रेम की पीर, प्रेम की पीर के कवि, इस नाम से भी इनको जाना जाता है। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपका आंसर बता दिया। सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि जायसी हो गए। जायसी को क्या कहा जाता है? प्रेम की पीर के कवि, ठीक है। क्योंकि प्रेमाश्रय और ज्ञानाश्रय उस शाखाओं में जो बटी थी, इसका विभाजन आगे करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। बिल्कुल, एक बहुत बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। सगुण भक्ति धारा, ठीक है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा 2 भागों में बटा था। सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। तो सगुण में कौन कौन आ जाते हैं? निर्गुण में कौन आ जाते हैं? ठीक है, सगुण भक्ति धारा 2 भागों में बटा था। सगुण में हमारे आ जाते हैं सूरदास भी आ जाते हैं, ठीक है। सगुण में हमारे सूरदास है, तुलसी भी है, मीरा भी है। जायसी कहाँ है? जायसी ये प्रेमाश्रय शाखा की कवि है। कहाँ है दोस्तों? प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रय, ज्ञानाश्रय, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, और सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। तो आपका आंसर ए राइट हो गया, ये आंसर आपका राइट हो गया, ठीक है। यह कवि नहीं है, ठीक है। अगला हमारा है प्रयोगवादी कवि कौन है? ये तो बिल्कुल बहुत बेहतरीन प्रश्न दोस्तों। प्रयोगवादी कवि, समय 5 सेकेंड, ओनली 5 सेकेंड आपके लिए समय है और समय नहीं मिलेगा। जल्दी से आंसर दीजिए फटाक से। प्रयोगवादी कवि कौन है? अज्ञेय है, ठीक है, अज्ञेय है। महादेवी वर्मा कौन है? ये छायावाद के हैं, प्रसाद भी छायावाद के हैं, और दिनकर प्रयोगवादी कवि हैं, ठीक है। अगला हमारा है अवधी भाषा का महाकाव्य, बहुत बेहतरीन दोस्तों प्रश्न।
अवधी भाषा का महाकाव्य कौन है भाई? पद्मावत। पद्मावत भी है, सॉरी पद्मावत भी है, अवधी भाषा में लिखा गया है दोस्तों। अवधी भाषा का महाकाव्य ये पद्मावत भी है और रामचरितमानस भी है। यहाँ दो ऑप्शन रिपीटेड हो गए थे। ये दोनों काव्य क्या हैं? ये दोनों काव्य अवधी भाषा में है। पद्मावत किसका है? जयसी का, मलिक मोहम्मद जयसी का। और तुलसीदास का रामचरितमानस। कामानी किसका है? शंकर प्रसाद का। ठीक है, ये कामानी भी कामानी क्या है? महाकाव्य है। साकेत किसका है? ये साकेत है मधुसूदन गुप्त का। दोस्तों यहाँ के दो आंसर आपके राइट हो जाएंगे, या भी आंसर राइट हो जाएगा, ये भी सही है क्योंकि अभी अवधी भाषा में है और यह तो अवधी भाषा में है ही। ठीक है, अगला हमारा है वात्सल्य के सम्राट। बहुत बेहतरीन प्रश्न दोस्तों आपके लिए लाया हूँ। वात्सल्य के सम्राट किसको कहा गया है? जल्दी से फटाक से अंदर से सूरदास। ठीक है दोस्तों, सूरदास हो गए वात्सल्य के सम्राट। दोस्तों एक क्वेश्चन और बचा है, राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए। समय 10 सेकेंड, समय 10 सेकेंड। दोस्तों सब हिंदी साहित्य के क्वेश्चन है, राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। यहाँ नहीं आ गया है तो नहीं में कौन हो सकते हैं? राम भक्ति शाखा के कवि। दोस्तों कौन कौन है राम भक्ति शाखा? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति में कौन कौन आ जाते हैं? हमारे अग्रदास आ जाते हैं, और राम भक्ति में हमारे अग्रदास आ जाते हैं, ईश्वर भी आते हैं, नाभा भी आते हैं। ये नंददास जो है, ये नंददास जो है ये कृष्ण भक्त शाखा के कवि हैं। नंददास हो गए, ठीक है, नंददास हो गए, चतुर्भुज दास हो गए, परमानंद दास हो गए, शील स्वामी, गोविंद स्वामी, वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठल लाल और सूरदास, ये सब क्या है? ये सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक है, और यहाँ पूछा कौन गया है? राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, तो नंददास नहीं है। नंददास है कहाँ के? ये कृष्ण भक्त शाखा के कवि हैं। दोस्तों अंतिम प्रश्न, आज का हमारा अंतिम प्रश्न दोस्तों, तार सप्तक के जन्मदाता। दोस्तों आपके लिए बेहतरीन प्रश्न, अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, जिसने भी इसका आंसर दे दिया, जिसने भी इसका उत्तर दे दिया, कि समझ लो कि उसका हिंदी विषय में 97, 98 से कम नहीं रहेगा। ये मेरा आशीर्वाद है दोस्तों, ये मेरी कामना है। ठीक है, जिसने भी इसका उत्तर दे दिया, जिस बालक बालिका ने तार सप्तक के जन्मदाता माने गए हैं दोस्तों, कौन माने गए हैं? अज्ञेय माने गए हैं। ठीक है, इनका पहला तार सप्तक है दोस्तों 1943। ठीक है, पहला है 1943, दूसरा है 1951 और तीसरा है 1959 और चौथा तार सप्तक है 1979। तो इन्होंने 4 तार सप्तक। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं। पहला 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959 और चौथा है 1979। ये तार सप्तक के जन्मदाता माने जाते हैं। कौन? अज्ञेय जी। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा चैनल दोस्तों आपको अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने और दोस्तों को शेयर करो। धन्यवाद।